हर बात को तुम भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना। हर बात को तुम भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना। उपकार इनके लाखों हैं, इस बात को मत भूलना। हर बात को तुम भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना। धरती पे देवों को पूजा, भगवान को लाख मनाया है। तब तेरी सूरत पाई है, संसार में तुझको बुलाया है। इन पावन लोगों के दिल को पत्थर बन कर मत तोड़ना। हर बात को तुम भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना। अपने ही पेट को काटा है और तेरी काया सजाई है। अपना हर कौर खिलाया तुझे, तब तेरी भूख मिटाई है। इन अमृत देने वालों के जीवन में जहर मत घोलना। हर बात को तुम भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना। भजन दिन रात करूँ रे मुझे, फिर भी न मिले भगवान। भजन दिन रात करूँ रे मुझे, फिर भी न मिले भगवान। भजन दिन रात करूँ रे मुझे, फिर भी न मिले भगवान। भजन दिन रात करूँ रे मुझे, फिर भी न मिले भगवान। भजन दिन रात करूँ रे मुझे, फिर भी न मिले भगवान। भजन दिन रात करूँ रे मुझे, फिर भी न मिले सुनेरी बागों में भगवान। सुनेरी बागों में भगवान। सुनेरी बागों में भगवान। सुनेरी बागों में भगवान। बागों की मालिन मैं बनी री, मुझे फिर भी न मिले भगवान। बागों की मालिन मैं बनी रे, मुझे फिर भी न मिले भगवान। भजन
फिर भी न मिले भगवान। महलों की दासी मैं बनी री, मुझे फिर भी ना मिले भगवान। भजन दिन रात करूँ री, मुझे फिर भी न मिले भगवान। भजन दिन रात करूँ री, मुझे फिर भी ना मिले भगवान। ओ हो हो ओ हो। राधा बन गई न्यायाधीश और राधा बन गई, राधा बन गई न्यायाधीश और ललता बनी कप्तान। के पकड़े गए कृष्ण भगवान, के पकड़े गए कृष्ण भगवान। राधा बन गई न्यायाधीश और ललता बनी कप्तान। के पकड़े गए कृष्ण भगवान। ये पकड़े गए कृष्ण भगवान। एक दिन ग्वालन के घर जाकर माखन खाने लगे चुराकर। जग पड़ी वो चतुर गुजरिया हो, जग पड़ी वो चतुर गुजरिया। पकड़ गए दौखान, के पकड़े गए कृष्ण भगवान। के पकड़े गए कृष्ण भगवान। ओ हो हो ओ हो हो। ओ राधे नैन तेरे कजरारे करते हैं मुझको इशारे। ओ राधे नैन तेरे कजरारे करते हैं मुझको इशारे। संभाल रानी के, बुरा है मेरा हाल रानी के। इन नैनों को संभाल रानी के, बुरा है मेरा हाल रानी के। झूठी बातों में मुझको फंसाए, तेरा मनवा क्यों भटक जाए। झूठी में रस लेगा और रस लेकर के उड़ जाएगा। भमर भुजंगी, भुजंगी कहते हैं सांप को। सांप काटेगा और काटते ही दौड़ जाएगा, रुकेगा नहीं वहां पर जहां से काटा है। सांप की ये विशेषता है। और ललित जी उन सभी को पटका उड़ा उड़ा करके उनका स्वागत कर रहे हैं। ये हमारे अतिथि सत्कार की परंपरा, और ये थोड़ी देर के लिए ही नहीं पूरे दिन चलती रहेगी। इसी प्रकार से वे इस आतिथ्य का आनंद लेते रहेंगे। सज्जनों, किसी सज्जन की चाबी है ये मंच के पास, हमारे पास चौधरी रणधीर सिंह जी के पास रखी है। मोटरसाइकिल की चाबी किसी सज्जन की अगर गिर गई हो तो चौधरी, ये मैं काफी देर से इस नेवला को देख रहा हूँ। नेवला, न्योरा जो होता है उसी को नेवला कहते हैं शुद्ध शब्दों में। ये क्या कर रहा है, बार बार लेटता है और फिर अपने पीछे की तरफ देखता है। फिर संचालक महोदय वो स्वागत करने की परंपरा को निभा रहे हैं। सज्जनों, में उस बात को आगे बढ़ाऊं तो एक ब्राह्मण परिवार था, वो कई दिन से भूखा था। सज्जनों, भूखा परिवार था और बताते हैं कि वो 3-4 दिन से भूखा था और भूख के कारण बिल्कुल वो उन पर खड़ा नहीं हुआ जाता था, बिल्कुल
ऐसे हो गए थे कि वो इतने आसक्त, कमजोर हो गए थे, असक्त हो गए थे, वो चल फिर नहीं सकते थे, बोल भी नहीं सकते थे। उसी समय किसी महादानी ने उनके लिए भोजन की व्यवस्था कराई और उनको भोजन दे के गया। तो संत आते हैं और आकर के कहने लगे, भगवान मैं बहुत भूखा हूँ, फिर आप मंच पर स्थान ग्रहण करें। और मैं अपने छोटे भाइयों से अनुरोध करता हूँ कि आप उस स्वागत श्रृंखला को जो कि त्यों चलाए रखे, जो भी मंच पर सज्जन पधारे उनका स्वागत विधिवत वैसे ही करते रहे जैसे आप करते थे। सज्जनों, हमारे बीच में चौधरी हरप्रसाद सिंह चांदपुर पधार चुके हैं। मैं उनका इस मंच के माध्यम से स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं। कृपया आप आए और मंच से कि आप उनका पटुआ उड़ाकर स्वागत, अभिनंदन और वंदन करें। मेरे बड़े भाई हरप्रसाद जी समीप आ गए हैं मंच के और मंच पर चल रहे हैं और उनके लिए भी स्वागत की वही व्यवस्था की जाए जो पूर्ववत चल रही है। आइए सज्जनों, अभी एक जैतपुरा की जो सरदारी के जो नवयुवक हमारे काम में लगे हुए हैं, मैं थोड़ा सा उनका नाम लेते हुए उनको साथ बात देना चाहूंगा। इनमें मैं जल्दी नाम बोलूंगा आप सभी के। भूरा ये नवयुवक हैं और अपनी टोली को लेकर जमे हुए हैं। कपिल जी, योगेश जी, दूसरे योगेश जी, सचिन, विक्रांत, अभिषेक, विकास। यहाँ पे कोई राम राम ले तो राम राम ले लो, हाथ उठाए। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में भाई सतपाल सिंह, इंडियन नेवी, राजबीरी देवी के बड़े शुभ करेंगे और सबको दुपट्टा पहना करके फोटोग्राफरों से एक आग्रह हमारा कि जैसे ही सबके स्वागत हो जाए तो उनका एक फोटो जरूर कर लें। हाँ, ग्रुप बना करके। ये बहुत बहुत धन्यवाद। पूर्व में प्रधान किशन सिंह प्रधान जी, गुल्हड़ पहलवान जी के, स्वर्गीय गुल्हड़ पहलवान जी के प्रिय भतीजे, उनके साथ स्वागत करते हुए और ये और हमारे सामने और एक सरदारी फिर हमारे बीच में, ये मैना हरियाणा से हमारे बीच में चलकर आए। और मैं तो आग्रह करूंगा कि अगर आप पहले भोजन कर लें, उसके बाद अगर मंच पर आ जाए तो बड़ा अच्छा लगेगा। पटको पहनाकर दोनों भाइयों का स्वागत करेंगे। और इधर भी मास्टर जी का पगड़ी बांधकर स्वागत होना चाहिए, पगड़ी बांधकर। और उस पगड़ी को आप नहीं बांधेंगे, उसे मेरे बड़े भाई चतुर सिंह प्रधान जी बांधेंगे। तिलकागढ़ी से बड़े भाई चतुर सिंह प्रधान जी मास्टर जी के पगड़ी बांधकर उनका स्वागत करेंगे। मथुरा से जो चलकर आए हमारे मास्टर साहब, ये मैं करता हूं। आज है रही नौबारी में महायज्ञों की भरमार, आत्मा को मिले शांति जो जाति स्वर्ग सिधार। पहली बात में एक यज्ञ ऐसा हुआ, रह गए सब हैरानी में, नौबारी में पुआ से गए यमुना जी के पानी में, और जो जाति स्वर्ग। प्रधान जी खाजपुर पाल पंच साहब के सिर पर पगड़ी बांध करके स्वागत करेंगे। पाल पंच साहब के सिर के ऊपर पगड़ी बांधकर उनका स्वागत करेंगे। ये मणिगढ़ी सिंगोनी की सरदारी बहुत ज्यादा जबरदस्त काम कर रही है। ये बामन पालों की सरदारी से चुने गए पाल पंच साहब उनके सिर पर पगड़ी बांधते हुए खाजपुर में रहे पूर्व में प्रधान स्वर्गीय श्री गुल्लड़ पहलवान जी के भतीजे किशन प्रधान जी, और अपने हाथ में पूर्व में ब्लॉक प्रमुख रहे
मां साहब अनूप जी, उनके प्रिय मित्र डॉक्टर देसराज सिंह जी और आदरणीय चतुर सिंह प्रधान जी, तीनों मीतरौल सरदारी को दूसरी पगड़ी बांधकर गया। और हमारी ये नौबारी के आदरणीय ब्लॉक प्रमुख अनूप जी, पूर्व प्रधान चतुर सिंह प्रधान जी और शिक्षा के सम्राट डॉक्टर देसराज सिंह जी, चलाओ। अब की बात, ये मंच के संचालक हैं इसलिए मैंने नाम नहीं नियुक्त किया है। घूरी सिंह नेताजी मंच के संचालक हैं और मैं तो उनके आदेश पे काम कर रहा हूं। मैं मंच का न संचालक हूं, अलग से झटकेगी। धन्यवाद। सरदारी के चरणों में वंदन और नमन करते हुए खप्परपुर से जो सज्जन यहाँ पधारे हैं, मैं इस मंच के माध्यम से उनका स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूँ। कृपया वो मंच पर आकर के अपना स्थान ग्रहण करें। मीतरौल से, औरंगाबाद से जो सरदारी आई है उसके विषय में मेरे शिक्षोना से भी हमारे बीच में सरदारी दर्शन दे चुकी है। मैं शिक्षोना सरदारी का कोट कोट अभिनंदन करते हुए मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा। और ये मेरे जो सामने खड़े हैं ना, मैं आग्रह करता हूँ, पुनः फिर निवेदन करता हूँ कि आप एक बार मंच पर जरूर आ जाएं। हमारे दिल की तमन्ना है, हम चाहते हैं आपको दुपट्टा, पटका और माला पहनाना। आप मंच पर जरूर आ जाए। ये जो मेरे सामने खड़े हैं, कुछ खाजपुर के लोग भी इनसे बातें कर रहे हैं, पता न क्या। हम तो चाहते हैं आप आए हैं, अलग से हमारे इस आंगन में एक रंग वर्षा है आपके आने पर। और मेरे बीच में दोस्तों, जिनके बारे में मैं पहले कह रहा था, रोडवेज में इंस्पेक्टर रहे और उसके बाद उनके दोनों बच्चे हरियाणा सरकार में टीचर और समाज में एक मिसाल रखी धनी, हमारे बीच में जैसा नाम ऐसा ज्ञान सिंह इंस्पेक्टर मीतरौल हमारे बीच में पधार चुके हैं। मैं निवेदन करूंगा बड़े भाई ज्ञान सिंह इंस्पेक्टर साहब से कि वो बोल दिया है कि मैं अभी बैठना चाहूंगा। और ये गुरुकुल से हमारे बीच में महंत श्री स्वामी चेतन देव जी जो हमारे बीच में पधारे हैं, मैं निवेदन करूंगा कि वो अपनी नगरिया विजय, आपको मैं इस माइक को मैं आदरणीय जो मीतरौल से हमारे आदरणीय साहब खड़े हैं, इस भंडारे के उपलक्ष्य में माता जी के विषय में आप मंच पे आ जाइए। ऐसा सौभाग्य दिन कभी नहीं मिलेगा आपको। ये राजवीर सिंह लोहिया जहां भी कहीं मेरी आवाज सुन रहे हो, मंच पर आदर और सत्कार के साथ आमंत्रित करना चाहूंगा। मंच पर आ जाए और मैं माइक को आदरणीय साहब को माइक देता हूं मीतरौल से। परमेश्वर और गुरु जिन्हन पर रक्षा कृपा करें। ये भिखारी की सरदारी भी हमारे बीच में पहले भी विराजमान हो चुकी है और फिर आ चुकी है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आमंत्रित करना चाहूंगा कि वो मंच पर आ जाए। बागों में फूल खिलते रहेंगे और हवाओं के झोंके से पत्ते भी हिलते रहेंगे। ईश्वर की रही कृपा ज्ञान सिंह भैया, तो फिर भी मिलते रहेंगे। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। हम चाहते हैं कि आप हमें बार बार मिलते रहें। और मैं अपने शब्दों को ये आदरणीय नरेश सनोप श्री आदरणीय रघुनाथ सिंह जी मढ़ुआ सब इंस्पेक्टर
सब इंस्पेक्टर हमारे बीच में पधार चुके हैं। मैं इंस्पेक्टर साहब का उनकी सरदारी में, उनके बुजुर्गों में, उनके साथियों में, उनके भाइयों में तहे दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और ये बाढ़ वाले भाई देखो क्या धन्यवाद दे आदरणीय संचालक जी, जोरदार तालियों से स्वागत एक बार हमारे बुजुर्गों के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अपने शब्दों को ध्यान देते हुए मैं आप वक्ताओं की श्रृंखला में आमंत्रित करना चाहूंगा अपने भाई, बड़े भाई ज्ञान सिंह, इंस्पेक्टर मीट रॉल। उनके स्वागत में खुद ही ताली बजा दें, बड़ा अच्छा रहेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम। एक और मेरे से पूर्व वक्ता पप्पू भैया ने बताई कि आज ब्रज भूमि में बैठे हैं और हमें भी बड़ी खुशी है रही है कि हम अपने भाइयों में जमुना पार करके आपके 5-7 गांव बस रहे परे के वहां से आए हैं, मित्रोल, औरंगाबाद, गोपालगढ़, श्रीनगर, हरपुरी, छजूनगर। और आप राम राम अपने भैया की हल्के से में ले तो तकसी ना आवे। राम राम जी। अब मजासो आया, हम अपने भाई में आए हैं। सरदारों, मेरे से पूर्व वक्ताओं ने और आप सब ने भी ये जानते हैं क्या कर रखा है रात में, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करने आया हूँ। लेकिन जब चंद्रमा ने ये बात सुनी तो उसने कहा किसान आप तो गलत आ गए, ये जो प्रकाश है ये मेरा नहीं है, मुझे तो सूर्य से प्रकाश मिलता है, इसलिए आप सूर्य का धन्यवाद करें। तो ये जो बात आपने बताई इसमें मेरा कुछ नहीं है, हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, आपकी कृपा से भगवान ने आपकी सुनी, आपकी जो शक्ति है, आपका जो साहस है, जो आपने महापंचायत की 10 दिन के बाद शशिकांत मिश्रा जो मथुरा में बैठता है, जो सौंदर्यकरण का चेयरमैन बनाया हुआ है, आईजी से रिटायर्ड है पुलिस का, और मथुरा में जिनकी ड्यूटी है चेयरमैन की, वो पूरे हरियाणा का दौरा किया और फिर मालम में लाके हमने छोड़ दिया। ये परिक्रमा यहाँ से जाती है, क्योंकि उस परिक्रमा को छोटा करके पलीतल से बनाया जा रहा था। ये परिक्रमा 84 कोस वाली छोड़ दी थी, उसमें डीपीआर बनना शुरू हो गया है। तो आपकी ताकत जो थी, आपका जो एक कृष्ण जी की तरफ भक्ति में जो आपकी लीन थे, वो बात सुनी गई और वो डीपीआर तैयार हो गए। 84 कोस की परिक्रमा का मार्ग भी बनाया जाएगा। तो उस दिन की जो महापंचायत आपके प्रांगण में हुई थी, ये उसका फल था। इसलिए आप बहुत धन्यवाद के पात्र हैं कि आपने एक ऐसा बड़ा काम कर दिया, क्योंकि यदि परिक्रमा का मार्ग छोटा करके वहीं से बना दी जाती तो फिर 84 कोस को भूल जाते। अब 84 वो तो बनेगी, लेकिन 84 कोस में से जहाँ से परिक्रमा जाती है, अब मानागढ़ी आते हैं, पहले हसनपुर से हमारे गांव भी छोड़ दिए गए थे, हरियाणा के कामर से लेके इधर निकाल दी थी कोटमन की तरफ, सारे गांव हरियाणा के छोड़ दिए थे। ऐसे समझो कि माँ जाए या पिता की संतान हूँ, तो मेरे यहाँ नवाजी में उनमें कोई अंतर नहीं है। अब ये मतलब ये कि जैसे आने जाने की बात है, तो जन्मदिन या वैसे कोई शुभ कर्म हो तो उसमें आमंत्रित किया करें, और ये मतलब प्रेम से आया करेंगे। और मैं इनसे रिक्वेस्ट भी कर रहा हूँ, प्रार्थना भी कर रहा हूँ कि हमारी प्रार्थना को हर समय ध्यान में रखेंगे। और ये जो हमारे चारों सपूत, हमारे चंद्रपाल यानी सत्यपाल, इंद्रपाल, सतेंद्र और रविंदर, इनके लिए हृदय से धन्यवाद देता हूँ, जो इन्होंने अपनी शिक्षा की ओर पूरी लगन बढ़ाई और उसी ही के अनुसार इन्होंने सर्विस नौकरी हासिल की। और मैं तो यही कहता हूँ कि हर घर में ऐसे ही सपूत पैदा हों, बस यही मेरी तमन्ना है। धन्यवाद। जय भाई जी। ये दीघट वालों की तरफ से और भाई साहब के कुछ मन में चुटकुला है या कोई बात है? चुटकुला नहीं जी, हमारी दीघट की सरदारी बैठी है, एक बार आप खड़े जी, तो ये सरदारी कह रही है जी, वैसे तो जी हमसे कोंडल भी लगता है, मानपुर भी लगता है, 2-2 किलोमीटर पहले, उनसे तो रिश्तेदारी है। और दीघोट गांव जो हमारा मेंढिया भी और इनसे भाईचारा भी है। तो आज दीघोट गांव की सरदारी भी कह रही जी, आप ही 2 शब्द कह रहे हो, तो
जीघोट की सरदारी की तरफ से भी हमारे इस परिवार को बहुत बहुत मुबारकबाद। और आपने जो अन्न का दान किया है, क्योंकि कहते हैं ना 3 दान ऐसे हैं जो तुरंत करने चाहिए, 3 दान ऐसे हैं जो बहुत सोच समझ के करने चाहिए। जैसे आप जो धन आप कहीं दे रहे हैं, तो धन को आप देते समय ये देखो कि ये जो बाबा हमारे से धन मांग रहा है, ये शराब को नहीं पीता, मंदिर में ही लगाएगा, सोच समझ के धन देना चाहिए। कुछ दान ऐसे हैं जैसे शिक्षा है, जो कोई शिक्षा किसी को है तो तुरंत कर दो शिक्षा को दान। कन्यादान है, कहीं भी आपने किसी बेटी का गोद देखा, वही 10 रुपया कन्यादान कर दो, वही उसमें जाएगा। या पुण्य अन्न भी जो है वो पुण्य, ऐसी हमारे दिगोट वालों की इच्छा है, उन्होंने कहा जी आप भी कह दो, तो मैं उनकी तरफ से कह रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद राम राम। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। मैं भी हमारे बीच में इतनी शोभनीय, इतनी अच्छी सुलझी हुई, वो रामायण में लिखा है ना, भगवान राम ने कहा था कि हनुमान जी सजीवन बूटी लेके आओ, लक्ष्मण को शक्ति लग गई, गए, एक से एक सुंदर था मामला, निगाह बदल गई। ऐसे ही सरदारी को देख करके मैं सोच समझ नहीं पाता हूं। जैसे इंद्रपुरी में इंद्र भगवान का सिंहासन सज रहा हो, मैं अपनी सरदारी की तरफ से, ग्राम पंचायत खाजपुर की हर युवा की तरफ से, हर सम्मानित व्यक्ति की तरफ से दीघोट गांव की सरदारी का कोट कोट नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं और स्वागत करता हूं। और मित्रों, आज इस माइक पर अगर कहीं मैं बोलना जानता हूं, खड़ा होना जानता हूं, किसी ने शक्ति दी, किसी ने ताकत दी, किसी ने सिंबल दिया, तो आप तो है ही हैं, लेकिन उंगली पकड़ के अगर मुझे चलाना सिखाया तो लाखन सिंह मास्टर। मैं मिठौली ग्राम पंचायत की समस्त सरदारी का स्वागत करता हूं। पहले भी नाम बोल चुका हूं, मिठौली, हवाखेड़ा, पालखेड़ा, कटेलिया और नौवारी, नरवारी, खड़ैया पाल के समस्त ग्राम पंचायतों का कोट कोट अभिनंदन इस भंडारे में और इस ग्राम पंचायत खाजपुर गांव में। मैं वक्ताओं की श्रृंखला में अब आगे के लिए गति देता हूं। हमारे भीका गढ़ी, रहुआ गढ़ी, जो जी भीका गढ़ी फाले ओटा रहुआ गढ़ी तो इसको पड़े लाला चक्कर फल गो में बलात्रा तो सगाई ना करियो, या हमारे में इसको चलेगा, कोई बात नहीं भैया। रावत पाल के सबसे बड़ा दान है इन चारों भाई ने जो किया है, बहुत ही बढ़िया विशाल मेला लगवाया है। तो इनके ऊपर कहा है, धनी हुआ चाहे तो धर्म कर, धनी हुआ चाहे तो धर्म कर, एरे मन गुनी हुआ चाहे तो छोड़ दे गुमान को, और मान बढ़ो चाहे तो छोड़े अभिमान, और ज्ञानी हुआ चाहे तो सतगुरु की शरण लो, और भाई कह शिव राम सुख चाहे तो संतोष करे, और मुक्त हुआ चाहे तो भज ले भगवान को। जय जय श्री राधे श्याम, जय हिंद, जय। इंद्रपाल, सत्येंद्र, रविंद्र, जिन्होंने दोबारा किए हुए, मैं सभी को हृदय से धन्यवाद देते हुए अपनी सभी सरदारी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। राम राम साहब। बहुत बहुत धन्यवाद चौधरी देवराज सिंह जी। ये राजवीरी माता, मैं तुझे कोट कोट प्रणाम करता हूँ और इस सरदारी में तेरा अभिनंदन, तेरी कोक का अभिनंदन करता हूँ। कैसे सपूतों को जन्म दिया कि आज यहाँ हमारे यार, रिश्तेदार, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कहीं का कोई मेहमान नहीं जिसके हमें दर्शन ना हो, सब ने फिर को इकट्ठा कर दिया। मैं कोट कोट अभिनंदन। प्रेजेंटेशन बहुत बढ़िया है। मैं सभी यहाँ आए हुए जितने भी महान भाव हैं, छोटे बड़े बुजुर्ग, सभी को हृदय से नमन करते हुए, मंच को नमन करते हुए, मेरे 3-4 मेरे गुरु भी बैठे हैं मंच पर, मास्टर हरप्रसाद जी, मास्टर अनूप सिंह जी, मास्टर देशराज सिंह जी और मास्टर, लेकिन इतना बड़ा बलिदान का भंडारा शायद एक साथ कहीं नहीं होता, कहीं नहीं होता। बहुत दुनिया देखी है मैंने। तो ये घर प्रसाद रूप में जिस प्रकार से, और ये बहुत ही सौभाग्य मिलता है जिसको भी जो इस भंडारे को एक तरह से इस भंडारे को करता है, उसको एक बड़ा सौभाग्य होता है
कि हजारों लाखों लोग, उसके लिए दो शब्द नहीं बोल सका हूं, तो मैं हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहूंगा कि वो स्वयं अपने दिल में ये जरूर उतार लें, अपने दिल में जरूर रख लें कि मैं उनके सम्मान के लिए अपने दिल की गहराइयों से सिर झुका के चाहिए था। आज यहाँ कोई विशेष व्यक्ति की प्रशंसा नहीं होगी, आज यहाँ सतपाल रविंद्र की प्रशंसा नहीं होगी। अगर कहीं प्रशंसा होगी, अगर कहीं स्वर्णाक्षरों में इतिहास में नाम लिखा जाएगा तो राजवीर सिंह जी। एक ही राशि थी, एक विचार थे, एक संस्कार थे, एक संस्कृति थी। भाई साहब की बहन से 4 पुत्रों ने जन्म लिया जो संस्कारवान थे। आज जिनकी रौनक हम तुम सब देख रहे हैं, जिनकी कार्यशैली देख रहे हैं, जिनके विचार देख रहे हैं, जिनका प्यार और सम्मान देख रहे हैं, मैं धन्यवाद करूंगा ऐसे कुल का, ऐसे ये कामना चला रहा मामा। हाँ, ऐसे कोई जुआर तो बैठा भाई, ये तो चाहिए हमें ऐसी खानदानी, ये खानदानी जो ऐसे सपूतों को जन्म दिया। उस घर से तो कोई ना कोई बेटी चाहिए, नहीं चाहिए क्या? मैं बहुत बहुत धन्यवाद क्यों इससे हमारा में आदरणीय संचालक जी को माइक देता हूँ। धन्यवाद छोटे भाई पप्पू भैया। संचालन तो तुम ही करोगे, लेकिन ठीक है, थोड़ा बहुत रेस्ट दिला के नहीं आ जाऊं, और ये संचालन तो तुम्हारे आगे हम क्या करेंगे। अब तो हमारे बड़े बूढ़े हुए, ऐसे ही नौजवान संचालन करेंगे। और ऐसे ही नौजवान, जिन नौजवानों ने महायज्ञ को सफल किया है, वो भूल भूल प्रशंसा के योग्य हैं। मैं देख करके आया था, मन नहीं मान रहा था कि काफी देर से मैं पांडाल की तरफ नहीं गया हूँ, देख के आऊँ कैसी व्यवस्था है। धन्य हो वीरो, व्यवस्था इतनी सुंदर मिली, सफाई परोसगाई, कोई व्यवस्था खराब ही नहीं मिली। तो सभी नौजवान और व्यवस्थापक उन सबको बार बार धन्यवाद के पात्र हैं, जिन्होंने इतनी सुंदर व्यवस्था बनाई। और परमात्मा भी इस व्यवस्था को देख करके जोर करते हैं। लेकिन फिलहाल मैं देखता रहा, यहाँ से भीड़ इतनी आई, भीड़ ने भी चैलेंज किया, लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं ने उस चैलेंज को सहज स्वीकार किया और इतनी बढ़िया व्यवस्था बनाई कि कहो मत, कहने के लिए कोई शब्द ही नहीं है। और हम रिंकू प्रधान बढ़ा खुर्द वो हमारे बीच आ गए हैं, वो कृपया मंच पर आए और हमारा सम्मान स्वीकार करें। जीती प्रधान जटवारी वो भी मंच पर आए
और यह सम्मान स्वीकार करें। सिटी प्रधान जटवाड़ी। ये हमारे आदरणीय गुरवीर सिंह जी मट्ठौल मानागढ़ी, मैं निवेदन करूंगा कि वो मंच पर आ जाए और हमारे बीच में जटपारी से चलकर आए हमारे प्रधान जी, भमरी प्रधान जी के छोटे भाई, और उनके साथ में ये आप जाओ, आप गुरु नेताजी पगड़ी बांधकर स्वागत करेंगे। ये रविंदर जी, रविंदर जी आप और हमारे प्रधान भरोट दोनों ही गुर्जर समाज के लोग आए, इनके पगड़ी बांधकर स्वागत। भैया बहुत में मेहरबानी भैया, गुर्जर समाज जब से तुम प्रधान भैया, जब से तो हम दूध पीना सीखे, उन्हें हालत खराब ही हमारी। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में मेहमानों का आगमन अभी बना हुआ है। अशोक राजा क्या नाम है आपका? देखो आज हर व्यक्ति, ये हमारे महिपाल प्रधान जी, मैं पहले भी अनाउंसमेंट कर चुका हूँ। किशन प्रधान जी सामाजिक स्तर की पगड़ी बांध रहे हैं। रिश्तेदारी अलग है, समाज अलग होता है। सामाजिक प्राणी उस स्थान को देखता है कि मंच पर कोई आदमी हमारा अतिथि आया है तो हम उसका स्वागत किस तरह से करें। हाँ, हमारी रिश्तेदारी हो सकती है, लेकिन समाज में जहाँ होता है वहाँ केवल सम्मान इसी तरह से होता है। और सम्मान को और लाखन सिंह जी मेरे छोटे भाई, इनके विषय में कुछ और विशेष बातें कहना चाहते हैं। मैं उनको बड़े सम्मान के साथ माइक सौंपता हूँ। ये पूर्व में खैर के ब्लॉक प्रमुख तो रहे ही है कि आप अगर जाएंगे खैर से लेकर के दिल्ली तक पेड़ पौधों लगाने का काम इन्होंने जो कराया था रोडों के दूर दूर कई जिलों से जो लोग आए हुए हैं, इन सब का इस ब्रज क्षेत्र जो 84 कोस की बिल्कुल मध्य में आता है, इसमें आपका सबका बहुत बहुत स्वागत। डॉक्टर साहब, मेरी तबीयत थोड़ी सी ज्यादा खराब थी तो डॉक्टर साहब ने मुझे बिल्कुल आने के लिए मना किया हुआ था। दान दिए न धन घटे और बढ़े मान, और जिन भाइयों ने ऐसा पुण्य किया है हम सबको करना चाहिए उनका सम्मान, क्योंकि एक मेला है। खाना खाने के लिए कोई किसी के यहाँ नहीं आता। मैंने देखा है कि बहुत दूर राजस्थान से भी गाड़ी आ रही थी, दिल्ली से भी लोग आ रहे थे, हरियाणा से भी आए हुए हैं। मुझे अभी रास्ते में आ रहा था तो मुझे कुछ परिचित गुड़गांव के भी मिल गए। तो इतने दूर दूर के लोगों को जब एक दूसरे को जानने का, पहचानने का और हमारी संस्कृति को जानने का मौका मिलता है, ये एक मेला है। और इस मेले में हम अपनी संस्कृति को पहचानते हैं जिससे हम जुड़े हुए हैं। इसी के साथ साथ क्योंकि कोई राजनीतिक प्रोग्राम नहीं है, सामाजिक और हमारी पालों का प्रोग्राम है, तो मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है, पानी को बचाएं। और जब तक पानी नहीं हम बचाएंगे तो आने वाली कुछ हमारी ज्यादा दशक नहीं, आप देखें कि 10 साल पहले हमारा वाटर लेवल काफी, वृक्ष भी लगाओ अधिक से अधिक और पानी भी बचाओ। और पानी बचाने का एक ये कि हमारा दायित्व बन गया, जिम्मेदारी बन गई। जैसे हम अपने बच्चों के लिए धन संचित करके जमीन इकट्ठी करके जा रहे हैं, अच्छे मकान बनाते हैं, तो उसी सोच के साथ साथ हमको ऐसा भी करना चाहिए कि उन बच्चों के लिए हम ये पानी को भी बचा के जाएं। मैं तो प्रणाम करता हूँ, आप मेरी भी प्रणाम लेते जाए। मैं धन्यवाद करूंगा और मैं माइक को आदरणीय गुरु जी के हाथों में सौंपता हूँ। बस बहुत बहुत धन्यवाद। सरदार जी के चरणों में पुनः प्रणाम करते हुए, सज्जनों, एक बार ऐसी
मैंने शास्त्रों के माध्यम से श्रवण की है। एक घटना है, हनुमान जी जब भगवान राम के अनन्य भक्त तो थे ही, वो हर समय छोटे भाई से अनुरोध करता हूं कि कुंवर साहब को पगड़ी पहना कर, पगड़ी बांधकर योगेश कुमार जी का स्वागत करेंगे। पप्पू सिंह जी, जीतपाल प्रधान जी करिए, और मैं अपने लाखन सिंह जी से भी अनुरोध करता हूं कि योगेश कुमार को पगड़ी मिलकर के चारों पांचों भाई बने, स्वागत करें, अभिनंदन करें, वंदन करें। अपने युवा हृदय सम्राट नेता का बहुत बहुत अच्छे पगड़ी बांधते हुए फोटोग्राफर हर समय एक एक क्षण उनके फोटो लेते रहे। धन्यवाद। तो मैं आऊं अपने उसी प्रसंग पर जिसे मैं कहने जा रहा था, वो प्रसंग मैंने उधर छोड़ दिया। स्वागत हो रहा है, हमारे सभी युवा साथी उनके स्वागत में जुटे हुए हैं। प्रिय सज्जनों, मैंने बताया कि हनुमान जी जब कह रहे थे, राम जी ने जब पूछा तो हनुमान जी कह रहे थे कि इस देह की दृष्टि से आप मेरे स्वामी हैं और मैं आपका सेवक हूं। फिर उन्होंने आगे कहा कि जीव की दृष्टि से, जीव की दृष्टि से, जीव की दृष्टि से आप ईश्वर हैं और मैं आपका अंश हूं। आप ईश्वर हैं और मैं आपका अंश हूं। और तीसरे नंबर पर उन्होंने कहा कि तत्व की दृष्टि से, तत्व की दृष्टि से जो आप हैं वो मैं हूं और जो मैं हूं वो आप हैं। तत्व यही कहता है कि हम में जब भगवान का अंश है तो हम भी उसी अंश के हैं, और जो आप हैं सो मैं हूं और जो आप हैं मैं हूं सो आप हैं। यानी उन्होंने आप खुद में और उनमें कोई अंश में जाकर के कोई भेद नहीं छोड़ा। प्रिय सज्जनों, ये जो प्रेम की बरसात जो हो रही है सरदारी में, ये निश्चित रूप से उसी का एक अनूठा उदाहरण है कि हमारे यहाँ जो अतिथि पधार रहे हैं और हमारे सभी यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं, चाहे वो हमारे किशन प्रधान जी हो, चाहे पप्पू नेताजी हो, चाहे लाखन सिंह हो, सभी बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं इस अतिथि सत्कार में। और अपने हृदय के और मुस्कुराते हुए जा रहे विजय सिंह और सतवीर सिंह नानकपुर वाले, बहुत बहुत साधुवाद। अभी जाने का समय नहीं है, तुम तो मौजूद आदमी हो, तुम्हें तो जब तक लिखना चाहिए जब तक सब विदान हो जाए। आप हंसते हुए न जाए, आप विराज में अभी। सज्जनों, ये एक ऐसी महफिल है, इसमें ऐसे अनेकों महान भावों के दर्शन हुए हैं जिनके दर्शन दुर्लभ थे, लेकिन इस बहाने से यहाँ सब लोग पधारे, हमने आप सब लोगों के दर्शन किए, हम धन्य हो गए, कृतकृत्य हो गए। निश्चित रूप से ये एक ऐसा अवसर है दरवाजे को कुंडी मारो, कोई न बच के जाने पाए। डीजे को समझा दो, म्यूजिक गलती से भी रुक ना जाए। लगा जो फील करे वो जाके दो रेड बुल अगले, इसको डांस नहीं करना वो जाके अपनी भैंस चराए। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। 1 2 3 4 म्यूजिक चेंज, म्यूजिक चेंज। बाद में
खाओ पियो ऐश करो मित्रो दिल पर किसे दा दुखायो ना खाओ पियो ऐश करो मित्रो दिल पर किसे दा दुखायो ना प्यार पाके तोड़ जिन घोड़ा नहीं प्यार पे किसे दा नाल पायो ना खाओ पियो ऐश करो मित्रो दिल पर किसे दा दुखायो ना खाओ पियो ऐश करो मित्रो दिल पर किसे दा दुखायो ना ਅੱਡੀ ਨਾਲ ਅੱਡੀ ਵੱਜ ਢੋਲ ਦੀ ਧਮਕ ਉੱਤੇ ਉੱਡਦੇ ਨਰੰਗਲੇ ਰੁਮਾਲ ਬਈ ਢੁੱਲ ਢੁੱਲ ਪੈਂਦਾ ਨੂਰ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਰੰਗ ਹੋ ਗਏ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਲਾਲੋ ਲਾਲ ਬਈ ਜਦ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਪੁਆੜੇ ਜਹ ਪੈਣ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਪੁਆੜੇ ਜਹ ਪੈਣ ਦਿਲ ਲੁੱਟ ਹੁੰਦੇ ਵੇਖੇ ਕਈ ਮਿੱਤਰੋ ਸੰਗ ਇਸ਼ਕੇ ਦਾ ਖਾਇਓ ਨਾ ਖਾਓ ਪੀਓ ਐਸ਼ ਕਰੋ ਮਿੱਤਰੋ ਦਿਲ ਪਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੁਖਾਇਓ ਨਾ ਖਾਓ ਪੀਓ ਐਸ਼ ਕਰੋ ਮਿੱਤਰੋ ਦਿਲ ਪਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੁਖਾਇਓ ਨਾ
nothing like my mutiara, nothing like some kangana shangana and long dal shikara. Boogie te boogie मैं कितना खोलना. I to go crazy कि जब बजते पंजाबी wedding song. I to go crazy कि जब बजते पंजाबी wedding song. ढोलों के बीटों पे मैं तो डोलना. I शर्म झटके लगा झटके इसमें nothing wrong. I to go crazy कि जब बजते पंजाबी wedding song. I like that, yeah, I like that, but if you really wanna party, throw your hands up, twist them around to the bhangra, everybody. Come on into the bhangra, everybody. ए बाजा ते गाजा ते घोड़ी ते शामियाना लड्डू ते शड्डू ते लस्सी ते खाना वाना हैप्पीनेस मक्खन मार के हो गई मल्टीप्लाई. चाचा ते चाची ते मामी ते बीजी बीजी होटो ते लाली ते पोनो में थ्रीजी बीजी शोशा वाली गर्म हवा पे करती रहती फ्लाई. छेती शैंपेनो की ढक्कन खोलना. I to go crazy कि जब बजते पंजाबी wedding song. I to go crazy कि जब बजते पंजाबी wedding song. ढोलों के बीटों पे मैं तो डोलना. I शर्म झटके लगा झटके इसमें nothing wrong. I to go crazy कि जब बजते पंजाबी wedding song. जन्नतों की लगे मेहरबानी ये जोड़ी. हाँ मुझे भी ऐसे जोड़ी है बनानी. जोड़ी अपनी हथेली और लकीरें साथ साथ हैं जिन पे मुबारक बरसाते कायनात करती है. बांट मिठाइयाँ लाख बधाइयाँ may you live long. कहो रब को हजार शुक्राना घर मेरे भी नजर नजराना कर तेरे वर्गा ही तेरे जैसा ही चंगा माहिया. सेंटी मैं होती और मेंटल ढोलना. I to go crazy कि जब बजते पंजाबी wedding song. I to go crazy कि जब बजते पंजाबी wedding song. बाकी सब सपने होते हैं अपने तो अपने होते हैं. अपने तो अपने होते हैं. मुझसे तेरा मोह न छूटे दिल ने बनाए कितने बहाने. दो जा कोई क्या पहचाने जो तन लागे सो तन जाने. बीते गुजरे लम्हों की सारी बातें तड़पाती है दिल की सुर्ख दीवारों पे बस याद ही रह जाती है. बाकी सब सपने होते हैं अपने तो अपने होते हैं. अपने तो अपने होते हैं.